how the Russo-Ukrainian conflict is impacting the Asia region, Japan joined other nations in sanctions against Moscow and has also banned exports of oil refinery equipment to Russia. There are historical tensions between the two countries, with their dispute over who owns the Kuril Islands just off the coast of Hokkaido. It's one of the world's longest-running territorial disagreements. It's the main reason the countries failed to sign a peace treaty. जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, जापान के फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हायाशी ने मंगलवार को अपनी संसद में बयान देते हुए ये कहा, जो कुरिल आइलैंड के जो 4 आइलैंड हैं वो प्राइमरीली जापान के इंटीग्रल पार्ट है, ना ही रसिया के। इसी विवाद के चलते पिछले कई महीनों से रसिया ने 24 वारशिप्स डिप्लॉय किए हुए हैं। कुरिल आइलैंड रसिया के कमचटका प्लेटू के सदर्न साइड और जापान के होक्काइडो नॉर्दर्न साइड के बीच में है। कुरिल आइलैंड की चेन में टोटल 58 स्मॉल आइलैंड है और जो दोनों देशों के विवाद हैं वो सिर्फ 4 आइलैंड पर है, इतुरूप, कोनारशिर, शिकोतान, हाबोमाई। जापान का कहना है कि जो 4 आइलैंड हिस्टोरिकली हमारे हैं और वर्ल्ड वार 2 के अंत में सोवियत यूनियन ने अचानक से हारे हुए जापान पर अटैक करके इन आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और अब हम इनको वापस चाहते हैं। थोड़ा अगर इसके इतिहास में जाएं तो 1855 में रसिया और जापान ने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ शिमोदा। इस ट्रीटी के हिसाब से जापान के नॉर्दर्न साइड के 4 आइलैंड जिनका ओनरशिप जापान को दिया जाएगा और बाकी के नॉर्दर्न साइड के आइलैंड रसिया को दिए जाएंगे। इसी के चलते वर्ल्ड वार 2 में 1945 में जब यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराए थे, तब हारे हुए जापान पर सोवियत यूनियन ने अटैक करते हुए जापान के 4 आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। 17,000 जापानी जो वहां पर रह रहे थे उनको वापस जापान भेज दिया गया था। 1951 सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन हुई बिटवीन अलाइज कंट्री एंड जापान के साथ। इस ट्रीटी में जापान ने साइन करते हुए ये बयान दिया कि जो कुरिल आइलैंड है उनकी ओनरशिप जापान अब त्याग रहा है, पर इस पर रसिया के साइन नहीं है। इसी की वजह से जापान लीगली कह पाता है कि जो 4 आइलैंड है इन पर आज भी जापान का हक है। 2016 में पुतिन साहब ने जापान को एक इंटरेस्टिंग ऑफर दिया कि जो 2 बड़े आइलैंड है वो होंगे रसिया के और जो बाकी के 2 छोटे आइलैंड है वो होंगे जापान के, और एक पीस ट्रीटी साइन किया जाएगा टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। पर जापान ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया और इसी के चलते आज तक कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। और जो इम्पोर्टेंस है इस आइलैंड की, यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिच फिशिंग ग्राउंड है और इसके अलावा रिजर्व है ऑयल और गैस के, रीनियम के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं और रसिया कम्युनिटी और रसिया मिलिट्री भी प्रेजेंस है यहाँ पर। एट द एंड इसी के चलते जापान पूरी कोशिश कर रहा है, रसिया पर दबाव बना के रखा हुआ है। जापान ने रसिया पर काफ़ी बड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं।